नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज की ताज़ा खबर एक ऐसे मुद्दे पर है जो हम सभी के वोटिंग राइट से जुड़ा है। अब दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस ने इतनी हलचल पैदा की है कि लोग काफी शॉक हो गए हैं और एक बार वापस से एज ओल्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन प्रोसेस को फ्री और फेयर करने के लिए सही स्टेप्स ले रही है या नहीं। इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। ये मुद्दा सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे, उन्होंने ये सुनवाई की जिसमें एक पीआईएल फाइल की गई थी इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ जिसमें पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई थी। अब सवाल ये है कि इतने ज्यादा लोग एक स्टेशन पर आए तो वोट कैसे स्मूथली कास्ट होगा, और इसी सवाल का जवाब ईसीआई से मांगा गया था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 से 1500 लोग हो जाए तो लाइन कितनी लंबी होगी, कितना वक्त लगेगा एक वोटर को अपना वोट कास्ट करने में। पिटिशनर का कहना है कि एक वोटर को वोट कास्ट करने में लगभग 60 to 90 सेकंड्स लगते हैं और दिन भर के वोटिंग टाइमिंग के हिसाब से सिर्फ 495 to 660 लोग ही कंफर्टेबली वोट दे सकते हैं। पर यहाँ 1500 वोटर्स लाने का प्लान है। ऐसे में वोटर डिसइंफ्रेंचाइजमेंट होने का डर है। यही नहीं, अगर वोटिंग परसेंटेज 85 to 90% तक चली गई तो क्या होगा। कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि अगर 1500 से ज्यादा लोग आ गए तो सिचुएशन हैंडल कैसे होगी। ये एक सीरियस कंसर्न है क्योंकि बहुत सारे वोटर्स, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और डेली वेज अर्नर्स, इतनी लंबी लाइन में खड़े नहीं रह सकते। उनके लिए ये वोटिंग प्रोसेस और मुश्किल हो जाएगा। और तो और मुश्किलें और पैदा हो गई जब ऑलरेडी ईसीआई के सजेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड कर दिया था। इन अमेंडमेंट्स के जरिए सिटीजन्स के इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स जैसे कि सीसीटीवी फुटेजेस एंड ऑल तक के एक्सेस का राइट खत्म किया जा रहा है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। इस अमेंडमेंट को भी चैलेंज करते हुए कांग्रेस लीडर जयराम रमेश सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जिन्हें की सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रिप्रेजेंट किया है। अब लेटेस्ट हियरिंग की बात करें तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक्स्ट्रा टाइम मांगा अपना जवाब फाइल करने के लिए और कोर्ट ने उन्हें ये वक्त दे दिया। पर साथ ही सीजीआई संजीव खन्ना ने एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन भी दिया है कि वोटिंग का पूरा सीसीटीवी फुटेज सेफ रखा जाए, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजीआई खन्ना ने कहा कि पोलिंग के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को इरेज नहीं किया जाएगा जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। मतलब वोटिंग के हर एक मूवमेंट का रिकॉर्ड सेफ रहेगा। इस केस के पिटिशनर इंदु प्रकाश सिंह का कहना है कि 2016 तक इलेक्शन कमीशन ने रूरल पोलिंग स्टेशंस में 1200 और अर्बन एरियाज में 1400 वोटर्स का लिमिट रखा था। पर अब जब ये नंबर बढ़ाया गया है तो लोगों के वोटिंग राइट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा है। पिटिशन में ये भी कहा गया है कि पोलिंग बूथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए ताकि सबको आसानी से वोटिंग का मौका मिल सके। पर अब अगला कदम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं कि जितने भी पोलिंग की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स है उन्हें इरेज नहीं किया जाएगा जब तक कि ये केस पेंडिंग है। सीजीआई खन्ना स्टेटेड, The counsel appearing for respondent number 1 prays for further time to file an affidavit. Let the affidavit be filed within 3 weeks from today. We deem it appropriate to direct respondent number 1 to maintain the CCTV recordings as they were doing earlier. साथ ही इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ईसीआई अपना डिसीजन वापस लेगा या फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ इस सिस्टम को बेटर बनाएगा। पिटिशनर सिंह ने कहा कि पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या बढ़ने का फैसला एक तरह से मनमानी थी और किसी भी डेटा पर आधारित नहीं थी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी करने से मना कर दिया था, लेकिन ये अनुमति दी थी कि पिटिशनर ईसीआई के स्टैंडिंग काउंसिल को अपनी कॉपी सर्व कर सके ताकि चुनाव आयोग का स्टांस इस मुद्दे पर समझ आ सके। पिटिशनर का कहना था कि चुनाव आयोग का ये फैसला महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनावों में वोटर्स को प्रभावित करेंगे। सिंह ने कहा कि आमतौर पर चुनाव 11 घंटे तक चलते हैं और एक वोट डालने में लगभग 60 से 90 सेकेंड्स का समय लगता है। इस हिसाब से एक पोलिंग स्टेशन पर एक ईवीएम के साथ एक दिन में 660 to 490 लोग ही वोट डाल सकते हैं। अगर एवरेज वोटिंग परसेंटेज 65.70% माना भी जाए तो ये माना जा सकता है कि एक पोलिंग स्टेशन जो 1000 इलेक्टर्स को अकोमोडेट करने के लिए तैयार है, वहाँ लगभग 650 लोग वोट डालने आते हैं। सिंह की पिटिशन में ये भी कहा गया कि कुछ बूथ्स ऐसे भी थे जहाँ वोटर टर्नआउट 85 to 90% के बीच था। द पिटिशन स्टेटेड, इन सच अ सिचुएशन अबाउट 20% of voters
voters will either end up standing in the queue beyond the voting hours or due to long waiting times will abandon exercising their right to vote. Neither is acceptable in a progressive republic or a democracy. इसी के साथ जयराम रमेश के केस पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर 20 को ECI के सुझाव पर ही सेंटर ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में एक अहम बदलाव किया था। इसके तहत अब पोल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक एक्सेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जब तक उनका स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट कैसा है? अब पब्लिक CCTV फुटेज, वेबकास्ट रिकॉर्डिंग्स और पोलिंग प्रोसेस के वीडियो रिकॉर्ड्स जैसे डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट का कहना है कि ये स्टेप वोटर आइडेंटिटी की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए लिया गया है। हालांकि लोग इसे फ्री और फेयर एलिमेंट ऑफ इलेक्शन का वायलेशन बता रहे हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तो ट्वीट करते हुए ECI को फटकारा भी था और कहा था कि अ पार्टिजन एंड डिसऑनेस्ट ECI हैज प्लेस्ड आवर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन ग्रेव डेंजर। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच के सामने हो रही थी। हियरिंग शुरू होते ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया था कि ऐसा कहा जा रहा है कि CCTV और वीडियो एक्सेस से वोटर की आइडेंटिटी लीक होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बिना तो इलेक्टोरल प्रोसेस का असली एसेंसी खत्म हो जाएगा। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सेंटर के इस रीजन पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा दिया और साथ ही रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए एक डेडलाइन दे ताकि फ्यूचर हियरिंग्स में अननेसेसरी डिले ना हो। He had stated, otherwise on that date they will say reply needs to be filed। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने अपने प्ले में कहा कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फ्री और फेयर इलेक्शन का जिम्मा संभालती है। ऐसे में बिना पब्लिक कंसल्टेशन के इन अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना उनकी इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाता है। हालांकि ये सब सुनने और देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को मार्च 17 से पहले अपना जवाब फाइल करने को कहा है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच का बैलेंस बनाया जाए। आपको बता दें कि ये चेंजेस तब आए जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ECI को डायरेक्टिव दिया था कि हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के एक पोलिंग स्टेशन के CCTV और वीडियोग्राफी रिकॉर्ड्स एक एडवोकेट को दिए जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो हम सभी की डेमोक्रेसी और वोटिंग राइट से जुड़ी है। आपको क्या लगता है, क्या पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स का नंबर बढ़ाना सही है या फिर इसी वजह से वोटिंग और मुश्किल हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ विद लॉ चक्रा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेक डाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।